जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और आज बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी आज है 16 फरवरी और आज है आपका बोर्ड एग्जाम। हिंदी विषय का पेपर है। हिंदी की मैराथन वीडियो मैंने आपको कल शाम को प्रोवाइड कराई थी, आप जरूर देख लेना। वहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। और यहां मैं लेकर के आ चुका हूं कुछ महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। इनका मैं आपको सुपर फास्ट रिवीजन कराऊंगा। जी हां, जल्दी जल्दी रिवीजन कराऊंगा क्योंकि समय कम है और आपको अच्छी तैयारी करके बोर्ड परीक्षा देने जाना है और समय से ही आपको परीक्षा केंद्र पर भी पहुंचना है। तो इसलिए मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराता जाऊंगा, फटाफट आंसर आपको बताता भी जाऊंगा क्योंकि समय कम है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप वीडियो को शेयर जरूर कर देना। यहां पर पहला प्रश्न क्या है, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? जय प्रकाश भारती जी हैं और यह बाल साहित्य विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है? तो यह यात्रा वृतांत विधा पर आधारित रचना है और यह भगवत शरण उपाध्याय जी के द्वारा लिखी गई रचना है। अगला यहां पर प्रश्न है, यहां देख रहे हो आप, कथनों पर आधारित है। तो इसमें से कौन सा कथन है जो सत्य है? यहां पर आप देख रहे हैं शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है, बाकी तीनों कथन क्या है? असत्य हैं। अगला प्रश्न है, अनामिका के रचयिता कौन है? तो अनामिका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। अगला है यहां पर प्रश्न, खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? खादी का अर्थशास्त्र किसकी रचना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो कामायनी महाकाव्य किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? तो अज्ञे जी को प्रयोगवादी कवि माना जाता है दिए गए विकल्पों में से। अगला प्रश्न, यहां पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनका मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं जल्दी जल्दी ताकि आप अच्छा जो है स्कोर कर सको बोर्ड परीक्षा में। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सा है? छड़दा। कौन सा? छड़दा है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? मर्यादा और हंस मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। राय कृष्णदास निम्न में से कौन थे? तो राय कृष्णदास गद्य गीतकार थे। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग मिलते हैं राजस्थानी व ब्रजभाषा में। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ठूठा आम जो है यह निबंध विधा पर आधारित रचना है और भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। हरिभाव उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो यहां पर साधना के पथ पर जो है यह हरिभाव उपाध्याय द्वारा रचित निबंध है। सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। रस मीमांसा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी, जरूर शेयर कर देना इस वीडियो को अपने मित्रों में। और ये प्रश्न आपको मैं सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पर करा रहा हूं, यानी यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में यानी आज ही प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां पर देखेंगे आप अगला प्रश्न, रस मीमांसा के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। राजश्री के रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है दिए गए विकल्पों में से? मेरी असफलताएं। अगला है प्रश्न, अनाम दास का पोथा उपन्यास की रचना किसने की? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की। इसके बाद यहां पर आप देखोगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार इलाचंद्र जोशी जी हैं दिए गए विकल्पों में से। शुक्लोत्तर युग के बाद यहां पर गोदान किस युग का उपन्यास है? तो गोदान शुक्ल युग का उपन्यास है और यह मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। अगली रचना है यहां पर आप अगला प्रश्न है यहां पर, अथाह सागर के लेखक कौन है? तो अथाह सागर जय प्रकाश भारती जी की रचना है। अगला प्रश्न है, मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है? तो मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, गद्य को कवियों की क्या कहा जाता है? कसौटी कहा गया है। सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विधा पर आधारित रचना है? तो यह जो है यात्रा वृत्त विधा पर आधारित रचना है। और
यहां पर अगला देखेंगे प्रश्न, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताइए। तो मोहन राकेश जो हैं लहरों के राजहंस के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, तौलिए किस विधा पर आधारित रचना है। तो तौलिए जो है एकांकी विधा पर आधारित रचना है। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, राम वृक्ष देनीपुरी जी की रचना है। इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, चिंतामणि निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। मुंशी प्रेमचंद अपने घर में या प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना है, आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। आकाशदीप और ममता कृत के लेखक कौन हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। कलम का सिपाही किसकी रचना है या किसने की, तो अमृत राय जी ने की। और कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह जीवनी विधा पर आधारित रचना है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं मैंने आपको बताया अभी अभी, मर्यादा और हंस हैं। हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा क्या है, तो 1919 से 1938 ईस्वी के बीच का जो समय है शुक्ल युग का समय है। सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की है, उपन्यास। लेखक धर्मवीर भारती। अंजलि काव्य के रचयिता कौन है, राम कुमार वर्मा जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर अगला प्रश्न, ठूठा आम किसकी रचना है, तो मैंने आपको बताया ना कि भगवत सरल उपाध्याय। पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन हैं, तो यहां पर आप देखे होंगे राइट आंसर है जयप्रकाश भारती दी। जयप्रकाश भारती जी। बर्फ की गुड़िया जयप्रकाश भारती। कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है, यात्रा वृत्तांत विधा पर आधारित रचना है। इसके बाद यहां पर आप देखोगे सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है, हंस पत्रिका। और इसका जो संपादन किसने किया, मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास हो जाएगा। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी में कौन सा रस है, तो यहां पर करुण रस है। उपमा के कितने अंग होते हैं, उपमा के 4 अंग होते हैं। कितने, 4 अंग होते हैं। अगला है, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वालासी में कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो है उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, तो यह जो है रूपक अलंकार का उदाहरण है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात में कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा 24 मात्राएं होती हैं। इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है। प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। ठूठा आम मैंने आपको बताया है भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। पानी में चंदा और चांद पर आदमी किसकी रचना है, यह जो है जयप्रकाश भारती की रचना है। और यहां पर हरी घास पर क्षण भर के लेखक अज्ञे जी हैं। वीरगाथा काल के कवि कौन है, यहां पर चंद्र बरदाई जी हैं। और इनकी रचना का नाम क्या है, पृथ्वीराज रासो है। परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है, दिनकर जी की रचना है। और हास्य रस का स्थायी भाव हास है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर, निम्न में से रीतकाल की कालावधि क्या है, तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। निम्न में से रीतकाल की मुख्य प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन कौन सी हैं, श्रृंगार रस की प्रधानता भी है, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता भी है। यानी राइट आंसर यहां पर क्या है, विकल्प का व खा दोनों। निम्न में से आधुनिक काल के कवि नहीं है कौन, यहां पर बिहारी लाल और भूषण दोनों ही आधुनिक काल के कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न है, यहां पर निम्न में से आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी हैं, तो जीवन के यथार्थ की प्रधानता। दूसरा है यहां पर विकल्प बौद्धिकता की प्रधानता, तो यहां पर विकल्प का व खा दोनों सही है। निम्न में से रीतकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो श्रृंगार काल और अलंकृत काल दोनों ही नामों से जाना जाता है। रीत मुक्त काव्यधारा के 2 कवि कौन कौन, घनानंद और बोधा ठाकुर दोनों हैं। यहां पर राइट आंसर क्या है, गा विकल्प सही है। रसिक प्रिया के रचनाकार आचार्य केशवदास जी हैं। ललित ललाम किसकी रचना है, मतिराम जी की। रीति ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं, 2। छत्रसाल दशक के रचनाकार महाकवि भूषण। अद्भुत आलाप के रचनाकार कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी।
अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? मैथिली शरण गुप्त ने। छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। छायावाद के आस्थावादी कवि कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और प्रगतिवाद की दो विशेषताएं कौन कौन सी हैं? मानवतावादी प्रवृत्ति भी है और विद्रोह एवं क्रांति की भावना, यानी यहाँ पर विकल्प कौन सा सही है? विकल्प का व खा दोनों। प्रगतिवादी युग की कालावधि क्या है? 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। प्रयोगवादी युग की कालावधि क्या है? तो यहां पर आप देखोगे 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक। इसके बाद है द्विवेदी युग की कालावधि, तो 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1962 ईस्वी में। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। इसके बाद यहां पर महत्वपूर्ण प्रश्न और भी देख लीजिए। शुक्ल युग की कालावधि मैंने आपको बताया ना कि 1919 ईस्वी से 1938 तक। और शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और उपन्यास भूले बिसरे चित्र किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा की रचना है। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है? 1938 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक। फिर हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? 1850 ईस्वी से हुआ। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार आपको कमेंट करके बताना है। वैसे सही आंसर क्या है? बाबू गुलाब राय है। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और पंडित नंद दुलारे वाजपेयी भी हैं, यानी राइट आंसर विकल्प का व खा दोनों हो जाएगा। फिर यहां पर आप देखोगे कलम का सिपाही मैंने आपको बताया किसकी रचना? अमृत राय की। हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक कौन है? राम वृक्ष वेनीपुरी जी हैं। त्यागपत्र किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। अगला प्रश्न उसने कहा था किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। और त्यागपत्र के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। नई कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? अज्ञे जी को। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। निज भाषा उन्नत है सब उन्नति को मूल उक्त के लेखक कौन हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। और इसके लेखक कौन हैं? लाला श्रीनिवास दास जी। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती। और निम्न में से कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है? तो हंस मैंने आपको बताया भी था। और यहां पर एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? रामकुमार वर्मा जी को। और दीपदान इनकी प्रसिद्ध जो है एकांकी है। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। अगला प्रश्न यहां पर आप देखोगे वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि रानी केतकी की कहानी मुंशी इंशाअल्लाह खां की रचना है। श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? कमेंट करके बताइए। परिमल किसकी रचना है? निराला जी की। निर्जा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की। बर्फ की गुड़िया मैंने आपको बताया, बाकी ये सभी आपको मैंने बता ही दिया है, आप जो है देख लीजिएगा। इसके बाद प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले समाज सेवी कौन थे? तो राजा लक्ष्मण सिंह जी थे। यहां पर अनामिका किसकी रचना है? निराला जी की। घुमक्कड़ शास्त्र राहुल शंकरत्यायन जी की रचना है। ठूठा आम भगवत सरल उपाध्याय जी की रचना है। और यहां पर आप देख रहे हैं ये सभी प्रश्न मैंने आपको बताए ही हैं, तो इनमें टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला है प्रजा हितैषी समाचार पत्र किसने निकाला? राजा लक्ष्मण सिंह ने। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी में कौन सा जो है रस है? तो यहां पर करुण रस है। आपको मैं आगे भी बताऊंगा। तो यहां पर आप देख रहे हो अगला जो है आदत में कौन सी संधि है? अगला प्रश्न है आदंतः में कौन सी संधि है? यड़ संधि। प्रत्युपकारा में कौन सी संधि है? इसमें भी यड़ संधि है। नदीसु किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। इसके बाद यहां पर आप देखोगे कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उपमा के कितने अंग होते हैं? 4। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। शताब्दी में कौन सा समास है? संख्यावाची समास है, यानी जिस भी समास का पहला पद संख्यावाची हो और बाकी का किसी बोध या समूह का ज्ञान कराए वहां होता है दीर्घ समास। रात का तत्सम क्या होगा? रात्रि। बादल का पर्यायवाची वारिद है। गुरुवादेशा में संधि है, गुण संधि है या यड़ संधि है? कमेंट करके बताइए। प्रत्युपकारा में संधि है, यड़ संधि। संसार का पर्यायवाची क्या होगा? इनमें से सभी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फन करबर कर हीना, अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जीवावहि मोही। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ पर करुण रस है। राम राम कही राम राम कही राम, तन परिहरि रघुपति बिराह राउ गयो सुरधाम। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इसमें भी करुण रस है। विपत्ति बटावन बंधु, बाहु बिनु भरोसो करो काको, यहां पर भी कौन सा रस है? इसमें भी करुण रस है। नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु। इसमें कौन सा रस है? यहाँ हास्य रस हो जाएगा। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। तो इसमें कौन सा रस है? यहाँ भी करुण रस है। जहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलोकी भूली, पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देख दशा हरगन मुस्काही। इसमें कौन सा रस है? तो यहाँ पर हास्य रस है। हंसी हंसी भाजे देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमांचल के उछाह में। तो यहाँ पर स्पष्ट है, इसमें कौन सा रस है? हास्य रस है। यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न है यहाँ पर हरिमुख मनोहु मयंक। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, हरिमुख मनोहु मयंक पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था मनु मानो जनु जानो मनोहु जनहु आदि जिस भी लाइन में लिखे हो वहां पर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द आया हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे हो रूपस तेरा घन केश पास में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहीं कहीं पर बिखर गई भग्न विजय मालासी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है उपमा अलंकार है। वह सरल बिरल काली रेखा, और इसमें भी उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंदानन में कौन सा अलंकार है? रूपक। नील घन सावक में सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, इसमें भी उपमा अलंकार है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। हास्य रस का स्थायी भाव हास है, और यह जो उदाहरण दिया गया है करुण रस का है। रस के कितने अंग होते हैं? तो 4 अंग होते हैं। इसके बाद अगले यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख लीजिए, रस की संख्या कितनी है? तो रस 9 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखोगे उपमा के कितने अंग होते हैं? तो 4। फिर जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुणधर्म और रूप के कारण समानता या तुलना की जाती है वहां होता है उपमा अलंकार। पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद आरोप किया जाता है वहां अलंकार होता है रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24। रोला के या रोला में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो यहां पर राइट आंसर होगा प्रथम और तृतीय चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में सोरठा के जो है 13-13 मात्राएं होती हैं। राजा रानी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, क्योंकि मैंने आपको बताया है मैराथन वीडियो में हिंदी की जो कल ही आपको वीडियो प्रोवाइड कराई थी उसमें बताया है कि जिस समास का पहला और दूसरा दोनों पदों की प्रधानता हो वहां होता है द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है यहाँ पर सप्तऋषि में समास कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था जिस समास का पहला पद हो संख्यावाची गिनती बताने वाला, बाकी किसी समूह का बोध कराए ज्ञान कराए वहां होता है दीर्घ समास। और नेह का तत्सम क्या होगा? स्नेह होगा। संसार का पर्यायवाची दुनिया विश्व भूमंडल यानी ये सभी सही हैं। प्रत्येकः में कौन सी संधि है? यड़ संधि। स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा? सु प्लस आगतम हो जाएगा। प्रत्युपकारा में कौन सी संधि है? तो यहां भी यड़ संधि है। इत प्लस अत्र में की संधि भी होगी क्या? इत्र होगी। गुरुआ देशा में कौन सी संधि है? तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर है यड़ संधि। तो इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हिंदी विषय के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों को जरूर फटाफट से रिवीजन कर लीजिए। आपने याद तो पहले से ही किया होगा। आप बोर्ड परीक्षा से मत घबराएं, खुश रहिए हमेशा और अच्छे से पेपर देकर आएं।
पेपर देने के बाद आप कमेंट करके भी जरूर बताएं कि कैसा आपका पेपर गया है। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को चलिए शेयर कर दीजिए और आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका जो है हिंदी विषय का पेपर अच्छे से जाए, अच्छे से अन्य विषयों का भी पेपर हो, अच्छा स्कोर आप खड़ा करो बोर्ड परीक्षा में, ताकि आप जो है टॉपर कहलाओ। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जय हिंद।